गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल गाइज आर फिट एंड फाइन। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं सेशन को आगे बढ़ाऊं उसके पहले जल्दी से आप लिंक्स अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए। मैं अजीत तिवारी आप सब लोगों का जीनो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइज। सो इस ऑसम सीरीज का जो आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, जो आप रिएक्शंस दे रहे हो, ये काबिल तारीफ है ना? दैट मीन्स see, environment and ecology is very important, not only for civil services, forest services, but for also examinations like CDS, CAPF, EPFO, state services, UPPCS, Bihar PCS, Jharkhand PCS। और सी कितनी बार जो मैं आपसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, बिकॉज आई हैव डिजाइन द सीरीज इन सच ए मैनर कि जो क्वेश्चंस आपसे यूपीएससी पूछ चुकी है, नाउ फोकस इज ऑन व्हाट आर द फर्दर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। हम उस पर फोकस कर रहे हैं, है ना? तो एक तरफ जो हो चुका है, यस फाइन, बिकॉज यू विल गेट द आइडिया व्हाट इज द ट्रेंड, हाउ इट इज इवॉल्विंग, कैसे वो आगे बढ़ रहा है। और साथ साथ हमारा फोकस ये भी तो है कि क्या आने वाला है। क्लियर? सो हम करंट डायमेंशंस को डील कर रहे हैं, हम स्टैटिक को करंट से लिंक कर रहे हैं, हम अप्लाइड को उस पर अप्लाई कर रहे हैं ताकि आपको मिल पाए वन स्टॉप सोल्यूशन। मैं अजीत तिवारी, मोर देन 18 इयर्स ऑफलाइन टीचिंग पढ़ाने के बाद, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने के बाद, गाइस एडटेक्स में पढ़ाने के बाद, आपके लिए आपका अपना प्लेटफॉर्म, एक एक्सपीरियंस फैकल्टी पूल के साथ, जिसमें हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस, फॉर्मर यूपीएससी मेंबर्स इत्यादि जुड़े हैं। एक एक्सपीरियंस टीम आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशंस लेकर आ रही है, नॉट ओनली फॉर दिस फ्री यूट्यूब सेशंस, बट ऑल्सो यू विल गेट वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट इंग्लिश मीडियम जीएस कोर्स। 1 year 2 year 3 year यू आर हैविंग ऑप्शंस, और आजकल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन सी द व्हाट्सएप नंबर। और अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए तो बस ये आने वाले 24 फरवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है गाइस, गेट रेडी फॉर दैट। यहाँ पे भी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। सी, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो दिल्ली की ऑफलाइन कोचिंग है 2.5 लाख की फीस ले रही है, और 2 साल में आपके रहने का खर्चा मोर देन 7 lakhs, यानी अप्रोक्स 10 लाख का खर्चा आपका सिर्फ यहाँ 49,999 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस घर में रह के होमली एनवायरनमेंट, सेफ और क्लीन एनवायरनमेंट में आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। है ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी? वहां 600 के बैच में आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, यहाँ 1-to-1 अपने क्वेरी को आप पूछ सकते हो। है ना मजे की बात? तो अब सब कुछ आसान हो चुका है, तभी तो लद्दाख से लेकर केरला तक, अरुणाचल से लेकर गुजरात तक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंडमान निकोबार से भी हैं, और कुछ इंडियंस जो इंडिया से बाहर गाइस सऊदीया में है ना, कतर में है, कुछ इंडियंस नॉर्वे में है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। है ना मजे की बात? पूरी अब चीजें ग्लोबल हो रही है। अगर आप कोई ऑफलाइन कोचिंग कर चुके हो तो परेशान होने की जरूरत है नहीं। अगर आपका ज्योग्राफी वीक है, एनवायरमेंट वीक है, दोनों वीक है, यू आर हैविंग मॉड्यूल कोर्सेज इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। पूरी डिटेल आप हमारे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। क्लियर? वाव अप्रोच क्या है? व्हाट्सएप ऑडियो वीडियो अप्रोच। आप हमसे टाइम लेंगे, टीम आपको टाइम अलॉट करेगी, और आप अपनी क्वेरी को 1-to-1 सॉल्व कर सकते हो गाइस। तो आर यू रेडी फॉर द ऑसम सेशन? यस, नो? मैं आपको याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक हमारे यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, ऐप का दिया है, उसे ज्वाइन कर लिया होगा आपने। होप तो नहीं किया, कर लो गाइस। कम ऑन द क्वेश्चन। सी, बायोकार्बन फंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, sustainable forest landscape is managed by very important, very good morning। मैं कई लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा बिकॉज सारा फोकस मेरा कंटेंट पे होता है। तो यहां देखिए आप, ये जो बायोकार्बन फंड है फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज बाय, कौन कर रहा है इसको मैनेज? तो आपके पास ऑप्शंस हैं, है ना?
ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक। ये 4 ऑप्शंस आपको दिख रही हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे गाइस। अगर हम बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव की बात करें, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2013। 2013 में ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था, ठीक। दिस इनिशिएटिव इज सपोर्टेड बाय जर्मनी, किंगडम ऑफ नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, यूके, ये सब इसको सपोर्ट कर रही है ना। आखिर फंड की बात करें, कौन मैनेज करता है? मैनेज बाय द वर्ल्ड बैंक। यहां देखिए, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसको मैनेज कर रहा है। फंड बना कब? 2013 में। ध्यान सुनिएगा। सो इट इज मल्टीलेटरल फैसिलिटी that promotes and rewards क्या? multilateral facility that promotes and rewards क्या क्या? हमने कहा फर्स्ट, reduced greenhouse gas emission, GHGs का ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम होना। Greenhouse gases are those which are present in the lower atmosphere, troposphere, हमारे ट्रोपोस्फेयर में क्षोभ मंडल में प्रेजेंट हैं, which are transparent to short waves coming from the sun, but absorbs long waves emitted by the earth surface। ये long waves को emit करती हैं, ठीक। Increase sequestration through better land management, बहुत ध्यान से सुनना। That means we are having question on geological carbon sequestration, terrestrial carbon sequestration and oceanic। अगर हम फॉरेस्ट को विच इज ग्रीन कार्बन सिंक अच्छे से मैनेज करेंगे, लैंड मैनेजमेंट प्रॉपर होगी, बैलेंस होगी बिटवीन द इकोलॉजी एंड इकोनॉमी, सो इट इज रिवार्डेड बाय बायोकार्बन फंड, ठीक। इट इज ऑल्सो सपोर्टिंग रेड प्लस। क्वेश्चन आगे बात करेंगे, व्हाट इज रेड? व्हेन कंसेप्ट वाज लॉन्च, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेड एंड रेड प्लस? When this was launched, this stands for what? Reduced emission from deforestation and forest degradation. Reduce emission from deforestation and forest degradation, ठीक। Climate smart agriculture, smarter land use planning and policies। आइए इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके रिवाइज करते हैं। सो बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज अ मल्टीलेटरल फैसिलिटी दैट प्रमोट्स एंड रिवार्ड्स फर्स्ट, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, याद हो गया, इंक्रीज सिक्वेस्ट्रेशन थ्रू बेटर लैंड मैनेजमेंट, याद हो गया, इंक्लूडिंग रेड प्लस, climate smart agriculture and smarter land use planning and policies, ठीक। Initiative for sustainable forest landscape will pilot program and interventions at a jurisdictional scale in order to test approaches and share lessons learned broadly। हमें इन बातों को और समझना है। लॉन्च कब हुआ? Established in 2013, supported not only by Germany, Kingdom of Norway, Switzerland, UK, ठीक, and also by the US।
कितने का फंड है? It has $360 million in fund capital and supports program in Colombia, Ethiopia, Indonesia, Mexico and Zambia. है ना? सेक्रेटरीट कहां पे है? वर्ल्ड बैंक। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है? मल्टीलेटरल फैसिलिटी सपोर्टेड बाय डोनर गवर्नमेंट्स एंड मैनेज बाय वर्ल्ड बैंक। ज्योग्राफिकल कवरेज कैसी है? ग्लोबल, एशिया एंड पैसिफिक, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन। ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? वर्ल्ड बैंक। कैसा ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल। ऑल दिस कैन बी योर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। हम सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी अच्छे से कवर कर पा रहे हैं। हमें बहुत अच्छे से इन सारे पॉइंट्स को गाइस रिवाइज करने की जरूरत है। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, किसके अंतर्गत ये बना है? देखिए जरा, यहां से 2-3 क्वेश्चंस आपके लिए बनेंगे। 2-3 क्वेश्चंस आपके लिए बनेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, कौन सा एक्ट आपका अम्ब्रेला एक्ट है? विच एक्ट इज अम्ब्रेला एक्ट? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, है ना? एनवायरमेंटल, भाई इसके पहले याद करिए, भोपाल गैस ट्रेजरी, भोपाल गैस ट्रेजरी याद करिए आप, याद रहेगा आपको। मिथाइल आइसोसाइनेट, यूनियन कार्बाइड, याद आ रहा है? अब ध्यान सुनिएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी इज द एपेक्स बॉडी, किसके अंतर्गत? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, है ना? याद रहेगा आपको। अंडर रूल्स ऑफ मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और सेल्स 1989, किसके तहत? देखिए आप पढ़िए, पॉइंट को बहुत अच्छे से दिया है आपके लिए। द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी इज द एपेक्स बॉडी, ठीक? किसकी किसकी बात हो रही है? देख लिया? वेरी गुड। अगला बहुत प्यारा क्वेश्चन है गाइस, तो याद रखिएगा आप। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन। वेरी गुड। देखिए जरा ध्यान से, एक सेकंड। डन। रूट्स की ब्रिजेस बनी है, रूट्स की ब्रिजेस बनी है गाइस, है ना?
वेरी गुड। बहुत बढ़िया। थोड़ा हेल्थ भी डाउन हो रहा है। इट इज इन मेघालय। Local people train the roots of living trees into robust bridges across the streams. ये ब्रिज become stronger and these are found in मेघालय। देखिए आप, ये देखिए आप कैसे आपको लिविंग रूट ब्रिज इन मेघालय मिल रहा है। मेघालय इज नोन फॉर dense forest and living root bridges। खासी ट्राइब है, खासी हिल्स है, गारो खासी जैंतिया हिल्स हैं। ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेघालय में जो खासी हिल्स हैं, वहां की ट्राइब्स ऐसी रूट बना रही हैं। क्या बोलते हैं लोकल भाषा में? द जिंग किंग्सरी और लिविंग रूट ब्रिज। एरियल ब्रिज आपको दिख रहा है ऊपर, एरियल ब्रिज बिल्ट बाय वीविंग एंड मैनिपुलेटिंग द रूट्स ऑफ द इंडियन रबर ट्री have been serving as connector for generations in मेघालय। 15 से 250 फीट तक built over centuries, bridges primarily a means to cross streams and rivers, वर्ल्ड फेमस हो चुका है फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन। लोग आके देख रहे हैं, है ना। स्पेनिंग बिटवीन 15 and 20 feet and built over centuries. The Khasi and Jaintia people of the mountainous terrain along the southern part of the Shillong plateau। भाई रबर ट्रीज के रूट ग्रो कर रही है राइट डायरेक्शन में, नदियों के ऊपर। खासीज यूज बिटल नट ट्रंक्स स्लाइस डाउन द मिडल एंड हॉलोड आउट टू क्रिएट रूट गाइडेंस सिस्टम। मतलब लोकल सिस्टम भी कितना साइंटिफिक है, मैकेनिकल है, प्रॉपर सपोर्ट कर रहा है। गारो खासी जैंतिया कर ले गाइस। आइए और आगे बढ़ते हैं। हैव अ लुक, याद रखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स: अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। In which of the following states do tropical wet evergreen forest occur? कहां पे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन? इसको तो आप थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन से कर सकते हो गाइस। भाई हिमाचल प्रदेश के पास वेट एवरग्रीन तो नहीं है ना, तो हिमाचल नहीं है। कट, थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन, टू कट, बी कट, टू कट, डी कट। वन दोनों में सही है, अरुणाचल प्रदेश तो है ही। व्हाट अबाउट मिजोरम? बट ऑब्वियस, Mizoram is also having northeastern part of country is having tropical wet evergreen forest। इनके पास ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट प्रेजेंट है, याद रहेगा। ठीक, तो 1 and 3 इज द राइट आंसर गाइस। अगर आपका सिर्फ एनवायरमेंट वीक है तो आप जीनो आईएएस ऐप डाउनलोड कर लोगे और हमारा एनवायरमेंट की सिर्फ सेपरेट मॉड्यूल फॉर एनवायरमेंट हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम आने वाला है। फिर आपका ज्योग्राफी सिर्फ वीक है, ज्योग्राफी का सेपरेट मॉड्यूल, दोनों वीक है, कॉम्बो ऑफर। ठीक, तो हम आपके लिए हर पल, हर क्षण, हर कदम पे आपके लिए तैयार है। आइए देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी कौन सा आपको ढूंढना है? इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा है ये आपको ढूंढना है।
भाई 2007 में वर्ल्ड बैंक ने इसे क्रिएट किया है ना। ग्लोबल पार्टनरशिप है ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट्स, बिजनेस, सिविल सोसाइटी एंड इंडिजिनस पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस। फोकस किस पे कर रहा है? सी, ये आपको फाइनेंशियल एड नहीं देता ना। फर्स्ट इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, सी इज द राइट आंसर। कब लॉन्च हुआ था? 2007। किसने लॉन्च किया? वर्ल्ड बैंक। आइए देखते हैं व्हाट कैन बी फर्दर expected questions from the topic. Further expected questions from the topic. Let's have a look. I background पे created in 2007 by the World Bank and the Nature Conservancy कैसे as an initiative to assist countries in engaging with emerging concept known as RED Plus. In the previous question we have discussed about RED Plus. RED Plus is regarding what? So FCPF फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी ये क्या है? इज ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ बिजनेसेस, सिविल सोसाइटी एंड इंडिजिनस पीपल ऑर्गेनाइजेशन। फोकस किस पे? फोकसिंग फ्रॉम ऑन रिड्यूस्ड एमिशंस। कैसे? फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, एनहेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक इन डेवलपिंग कंट्रीज। यहां दे देंगे डेवलप्ड ओनली, कॉमनली रेफर्ड टू एज रेड प्लस। रेड प्लस में क्या क्या आएगा यह आपको दिख रहा है गाइस, ध्यान सुनना। रेड आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ रेड प्लस। कौन सा रेड प्लस का पार्ट नहीं है? ठीक। सो focusing on reduce emission from deforestation and forest degradation, yes. Forest carbon stock, yes. Conservation, yes. Sustainable management of forest, yes. Enhancement of forest carbon stock. See, forests are carbon sink. ये कार्बन के सिंक है ना। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ये देखिए, वर्क्स विथ 47 डेवलपिंग कंट्रीज अक्रॉस अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका। तो ये रेड प्लस एफर्ट को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इतना काफी है। चलिए, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन, गाइस अपने मॉड्यूल कोर्स में मैंने जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनवायरमेंटल एक्ट्स हैं, पॉलिसीज हैं, ठीक, अपडेट्स हैं, आईयूसीएन स्टेटस हैं, सब कुछ कवर किया है। It is a global partnership of conservation organization. Concept of biodiversity hotspot. In the previous question we have discussed, याद करिए, about the hot spots. Why any country or any region or any belt is declared as hot spot. नॉर्मन मायर का कंसेप्ट याद आ रहा है?
high value of biodiversity, high degree of endemism, high degree of threat, measured in terms of habitat loss and fragmentation. याद आया क्या? तो ये तो नहीं होगा. It identifies the site, फर्स्ट सही है. known referred to as important bird and biodiversity area, करेक्ट है. टू नहीं होगा इसी, टू नहीं, यहां पे टू है, यहां पे टू है. 1 and 3, C is the right answer. She is always right. है जोक समझ पाए? अगर मैं बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की बात करूं, अर्लियर इट वाज कॉल्ड एज इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन. पहले इसका नाम था इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन. इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन पहले इसका नाम था. तो नाम से समझ में आ रहा है. इट इज ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर कंजर्वेशन या ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्राइव्स टू कंजर्व बर्ड्स, उनका हैबिटेट्स, उनकी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, वर्किंग विद पीपल टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी इन द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. तभी तो करेक्ट हुआ था ये. आप इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज को पहचानते हो, ठीक. कंसेप्ट ऑफ हॉट स्पॉट वाज गिवन बाय नॉर्मन मायर्स originally in 1988. Meyer told if 3 conditions are satisfied, 3 अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो, पहला हाई वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दूसरा स्पीसीज वहीं पे एंडेमिक को सीमित हो, और तीसरा हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन के टर्म में हाई डिग्री ऑफ थ्रेट. सी अगर फर्स्ट और सेकेंड हो रहा है तो हमें कंजर्व करने की जरूरत है नहीं. हॉट स्पॉट्स आर प्रायोरिटी एरियाज फॉर इन सीटू ऑन साइट कंजर्वेशन. अब हमें उनको वहीं पे कंजर्व करने की जरूरत है, ऐसा हमारी स्ट्रेटजी है. क्लियर है? देख लीजिए, आप पॉइंट्स रिकॉल कर लीजिए. कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. In India, in which one of the following type of forest teak is dominant tree species? teak कहाँ मिलेगा? dominant tree species. एनसीईआरटी में दिया हुआ टीक, साल, बैम्बू, deciduous forest, tropical moist deciduous forest, monsoon forest, rainfall 70 to 200 सेंटीमीटर. भाई रेनफॉल ज्यादा है तो मॉइस्ट है, 70 है तो ड्राई है. तो गलत सोच के बताओ. गलत गलत गलत. देख रहे हो आप, स्ट्रेट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी. क्यों? मैं एनसीईआरटी भी कवर कर देता हूं इसीलिए. है ना? क्लियर है? आइए हैव अ फोकस ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. क्या क्या और क्वेश्चंस यहां बन सकते हैं? So put focus on expected questions. Tropical moist deciduous forests are most widespread forests of India. They are also called as, just look, monsoon forest. Rainfall between 200 and 70 सेंटीमीटर. अगर 70 सेंटीमीटर है तो ड्राई डिसिडियस, 200 के क्लोज है तो मॉइस्ट डिसिडियस. सी बहुत ध्यान सुनना.
इन ऑर्डर टू, बहुत ध्यान सुनना, बहुत गहरी बात, कंसेप्चुअल बात आपको समझा रहा हूं। ट्रीज हैव टेंडेंसी टू शेड लूज देयर लीव्स, पेड़ अपनी पत्तियां को गिराने की टेंडेंसी रखती है। बहुत ध्यान सुनना, तीन गहरी बातें, डीप कंसेप्ट आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं। इन द रीजन ऑफ एवरग्रीन, सदाबहार वनों में, ट्रीज आर लूजिंग द लीव्स डेली। मुझे देखो आप, रोज 4 पत्ती गिरी, 4 निकली, रोज पत्तियां गिर रही हैं जब देखोगे सदाबहार। मतलब क्या हुआ? एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लूजिंग शेडिंग द लीव्स डेली। सदाबहार वनों में रोज पत्तियां गिरती हैं, रोज डिकम्पोज होती हैं, एंड दे आर एडिंग न्यूट्रिएंट फर्टिलिटी टू द सॉइल। In the region of tropical or equatorial forest, dense forest, lush green forest, बहुत ध्यान सुनना, ऐसा रीजन का अच्छा क्वेश्चन बनेगा। Once forest is cleared, fertility of the soil is lost. एक बार वनों को काट दिया, मृदा की उर्वरक शक्ति खत्म हो गई। Because fertility is not in the texture of the soil, इट इज इन द ऑटोट्रॉपिक बायोमास। पत्तियों का गिरना, उनका सड़ना, सॉइल में फर्टिलिटी का ऐड होना। पतझड़ वाले वन, डेसिडियस, 2 तरह की होंगी। इन द ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ट्रीज आर लूजिंग देयर लीव्स इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर, इन ऑर्डर टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन वो प्रक्रिया है जहां पत्तियों के सतह पे जो माइन्यूट पोर्स है, स्टोमेटा है, वहां से वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस्ट हो रहा है, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। दैट मीन्स इन द रीजन ऑफ ट्रॉपिकल डिसीडियस, उस कटिबंधीय क्षेत्रों के पर्णपाती वन, ट्रीज आर लूजिंग देयर लीव्स इन ऑर्डर टू कंजर्व मॉइस्चर। कब? ड्राई समर। इन टेम्परेट क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र, इन टेम्परेट रीजन, deciduous नेचर इज इन एडेप्टेशन टू कोल्ड। अगर यहां से क्वेश्चन बनाया जाए गाइस, 99% कोचिंग इंस्टीट्यूट, 100% बच्चे, बशर्ते मेरे स्टूडेंट ना हो, गलत करके आएंगे। तभी तो मैं आपको मॉड्यूल कोर्सेज में जो कंसेप्चुअल फॉरेन ऑथर्स की बुक है, जहां से क्वेश्चन फ्रेम करता है, जो एमएससी एनवायरमेंटल साइंस बुक चलती है, वहां से जीएस के फॉर्मेट में लाकर मैं आपको देता हूं गाइस। बात समझे। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रहेगा ना? ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मॉइस्ट एंड ड्राई deciduous, अगर 100 से 200 के बीच में रेनफॉल है तो मॉइस्ट, 100 से कम है तो ड्राई। कौन कौन है? टीक, साल, लॉरेल, रोजवुड, आंवला, जामुन, बैम्बू। क्लियर है? अब मैप में आप देख पा रहे हो, रीजन ऑफ ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन इन द रीजन ऑफ अरुणाचल, असम, मेघालय एंड मणिपुर, some part of the साइलेंट वैली। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है गाइस। टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, फिर मैंने कहा भाई क्लास गैप नहीं करेंगे। ecosystem, see, a community of organisms interacting with one another, it is biotic interaction, जैविक क्रिया है।
बायोटिक इंटरेक्शंस एमॉन्ग बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटकों के बीच में, एमॉन्ग बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक, दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कहीं आप बायोस्फीयर की बात कर रहे हो, बहुत ध्यान सुनना, न्यू कंसेप्ट। अगर इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन है, नाउ एडेज इट इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर 2। बहुत ध्यान सुनिएगा, आप इसे बायोस्फीयर 2 बोलते हो। क्लियर? A community of organisms together with environment in which they live. अभी मैं आता हूं इस पे। The flora and fauna of geographical area. That means we are talking about biome. Concept of Clements and Selford. Clements और Selford का concept है in which more focus is on the flora. शब्दों को ध्यान सुनना, एक एक लाइन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बिकॉज फ्लोरा प्लांट्स आर ट्रू इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, तभी इन बायोम का नाम आप वेजिटेशन पैटर्न के आधार पे रखते हो। अब ध्यान सुनना, एक तरफ स्पीसीज ऑफ ए ग्रासेस, हर्बीवोर्स, कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, टॉप कार्निवोर, एक स्पीसीज के मेंबर आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, दूसरी की इंटरेक्ट कर रही हैं, तीसरी की इंटरेक्ट कर रही है। ऑल द डिफरेंट स्पीसीज आर फॉर्मिंग कम्युनिटी एंड दे आर इंटरेक्टिंग। दूसरी तरफ ए बायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट, सन के रेज का इंटेंस होना, एक्सपोज वाटर बॉडी से इवेपोरेशन होना, डस्ट पार्टिकल पे क्लाउड की फॉर्मेशन होना, रेनफॉल का होना, लीचिंग का होना, सरफेस इरोजन का होना, सीट इरोजन का होना, ए बायोटिक कंपोनेंट्स आर इंटरेक्टिंग। ऑन वन हैंड लिविंग कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स, members of community, members of different populations are interacting. On other hand, abiotic components are interacting. When these two interacting variables interact with each other, then the system formed is called ecosystem. भाई टेंसलर ने क्या कहा? टेंसलर ने कहा कि ecosystem is a system formed by interaction between interacting biotic component with that of interacting abiotic component. याद रहेगा, a community of organisms together with the environment in which they live. Who gave the term? कर चुके हैं आप, ठीक है ना? भाई फ्लोरा और फौना पे फोकस आपका बायोम पे है। चलिए ध्यान सुनना, इकोसिस्टम कैन बी नेचुरल। फिर मैं आपको और क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अच्छी बन सकती है। व्हाट इज टेक्नो इकोसिस्टम? व्हाट इज ecological footprint? How it is linked with indicator? बहुत मजेदार क्वेश्चन बनेगा। इंडिकेटर ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज स्मॉल इज ब्यूटीफुल? आप देख रहे हो, एक क्वेश्चन में मैं आपको 10 10 20 20 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता दे रहा हूं। रीज और वेकर नेगल का कंसेप्ट है गाइस, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, है ना? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अगर कोई इकोसिस्टम टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है,
इन ऑल इकोसिस्टम्स सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। यहां पे सन के अलावा फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन, कोल, पेट्रोलियम, they are behaving as main source of energy. They are behaving as energetic island. तो आप उसे बोलोगे कि भाई ये एक टेक्नोलॉजिकल एडवांस इकोसिस्टम है, टेक्नो इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम कुछ भी हो सकता है। वन ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक बूंद, हैविंग फ्यू बैक्टीरिया जो कि आपस में इंटरेक्शन कर रही हैं, माइक्रोकॉज्म बोलते हैं, से अप टू द होल अर्थ when it is taken as ecological model. And my dear friends, when the whole earth, ध्यान सुनना, is taken as ecological model, it is called as ecosphere. आप इकोस्फेयर को बायोस्फेयर से कंफ्यूज न करिएगा। बायोस्फेयर इज जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन लिथोस्फेयर लैंड, एटमोस्फेयर एयर, हाइड्रोस्फेयर वाटर, हैविंग लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट। याद रहेगा गाइस। आइए इन बातों को और आगे बढ़ाते हैं। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सैड हो, ध्यान से देखिए आप। ओ माय गॉड, देख लिया गाइस। हम इस सीरीज के बाद ज्योग्राफी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे, और हिंदी मीडियम वालों की बहुत डिमांड आ रही है, तो एक कंप्लीट हिंदी मीडियम में सीरीज हम लॉन्च करने वाले हैं। स्टेटमेंट 1 में आइए। ये जो बायो टॉयलेट का कंसेप्ट है, इन विच एनवायरमेंट फ्रेंडली बायो टॉयलेट्स फॉर पैसेंजर कोचेस वे डेवलप्ड, डेवलप किसने किया? इंडियन रेलवे प्लस DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इन बायो टॉयलेट फिटेड कोचेस ह्यूमन वेस्ट को एक बायो डाइजेस्टर टैंक में इकट्ठा करते हैं, एंड डिकम्पोज्ड बाय कंसोर्टियम ऑफ एनाएरोबिक बैक्टीरिया, फंगल नहीं, एनाएरोबिक बैक्टीरिया। तो स्टेटमेंट 1 गलत, थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन 1 गलत, तो ये गलत, ये गलत, 50% बचा। अमोनिया एंड वाटर वेपर आर द ओनली, मैंने आपको बताया था ना कि 99% ओनली वाली बात गलत होती है। दिस एनाएरोबिक बैक्टीरिया by the process of hydrolysis, acetogenesis, एसिडोजेनेसिस, मिथेनोजेनेसिस, ये ह्यूमन फिकल मैटर को वाटर में, मीथेन में कन्वर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है ना, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो ये भी हो गया गलत। बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए टू ऑप्ट नाइदर 1 nor 2।
बहुत कॉन्फिडेंस होगा। उन दिनों ये चर्चा में तो टॉपिक था, तभी उन दिनों आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर है गाइस? आइए देखते हैं, हैव अ लुक, ध्यान से देखिए आप। द एनवायरमेंट फ्रेंडली बायो टॉयलेट्स फॉर पैसेंजर कोचेस were developed jointly by Indian Railway and DRDO. In the bio toilet fitted coaches क्या हो रहा है? Human waste is collected in bio digester tanks below the toilets and decomposed by consortium of anaerobic bacteria. fungi नहीं. Process hydrolysis, acidogenesis, methanogenesis. क्वेश्चन कैसे बनेगा? Which of the following process is not involved in biodigester tank? याद रहेगा. And methanogenesis, and anaerobic bacteria converts human fecal matter, मानव मल को, into water and small amount of gases. इसमें क्या आ रहा है? मीथेन आ गया. इसमें क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड आ गया. एंड वाटर, अमोनिया तो है ही. हाउ इट वर्क्स? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक प्रोटीन्स को पॉलीसेक्राइड्स की हाइड्रोलिसिस हुई, सिंपल सुगर्स में पेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया, फर्मेंटेशन हुई, अल्कोहल फैटी एसिड्स लैक्टिक एसिड्स बनी, एनाएरोबिक ऑक्सीडेशन हुई, एसिटिक एसिड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक, मिथेनोजेनेसिस हुई, मीथेन बना. सो कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है वो आप अच्छे से देख पा रहे हो. कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to Indian Renewable Energy Development Agency, which of the following statement are correct? है ना? IREDA, Indian Renewable Energy Development Agency Limited. It is a public limited government company established as NBFC, non-banking financial institution in 1987. दोनों पॉइंट इतने में सही हो गए. आइए इस पे और फोकस करते हैं. What can be further expected questions? So C is the right answer. देखिए जरा, IREDA is public limited government company established as non-banking financial institution in 1987 in promoting, developing and extending financial assistance for setting up projects. किसके रिगार्डिंग? न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, कंजर्वेशन. क्या मोटो है? एनर्जी फॉर एवर. क्लियर? याद रखिएगा इस पॉइंट को. इट ऑफर्स अ क्रेडिट एनहेंसमेंट गारंटी स्कीम टू सपोर्ट इश्यूएंस ऑफ बॉन्ड बाय विंड एंड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलपर्स. और अगर हम बात करें by providing unconditional and irrevocable partial credit guarantee, ये क्या कर रहा है? aims to enhance the credit ratings for bond for renewable energy projects. पॉइंट यहां से तोड़ के improving their marketability, liquidity, attracting lower cost and longer term funding for project developers. गाइस थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो आज मैं 2015 के ही पूरे करा के छोड़ रहा हूं. कल वाली क्लास में 2016 स्टार्ट करेंगे. सो वी हैव कंप्लीटेड, ध्यान से देखिए जरा, 2000, यहां देखिए आप,
we have completed 2011, 2012, 13, 14, 15 PYQs प्लस मोर फोकस। आप देखा कि इसमें अगर बात नेशनल पार्क की हो रही तो मैंने अपडेटेड लिस्ट उनके करंट इश्यूज, रैमसाइट की हो रही है, हेरिटेज साइट्स की हो रही है, बायोस्फीयर रिजर्व्स की हो रही है, इको सेंसिटिव जोन्स की हो रही है, कम्युनिटी रिजर्व्स की हो रही है, प्रोजेक्ट टाइगर की हो रही है, क्रोकोडाइल की हो रही है, ओलिवुड टर्टल्स की हो रही है, तो आयुषन कैटेगरीज की हो रही है, WWF की बात हो रही है, एनजीओ की हो रही है, यूएनसीईडी की हो रही है, तो उसके करंट अपडेट्स को भी मैंने आपसे कवर किया हुआ है। दैट मीन्स फोकस इज मोर एंड मोर ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इसी कारणवश बिकॉज ऑफ दिस सीरीज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लीज डोंट मिस इट। आप इसे मिस ना करें। जो लोग देर से जुड़े हैं और मैं उनसे बोल पाऊं कि भाई देर आए दुरुस्त आए, जीनो आईएएस के ऐप पे ये पूरी की पूरी पीपीटीज आपको मिलेंगी। गाइस, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारा मॉक इंटरव्यू चल रहा है, जबरदस्त हमारे एक्सपर्ट्स पैनल मेंबर्स हैं, बहुत से लोग और भी जुड़े हैं हमारे साथ। ठीक, फ्री क्लासेस तो ये हो ही रही है, साथ साथ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के प्रोग्राम, मॉड्यूल कोर्सेज, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कंप्लीट जीएस, मॉड्यूल कोर्सेज, कॉम्बो ऑफर्स, ऑल दिस आर अवेलेबल। डोंट मिस द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। Everything has a right time. A time to read, a time to play, a time to dance, a time to strike while iron is hot. समय रेत की तरह निकल रहा है, आप अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। ताकि सर ने समझाया, बहुत लोग करते हैं कि क्लास में बात समझ नहीं, एग्जाम दे के बुद्धि खुल रही है और फिर अफसोस और फिर वापस साइकिल में आ गए। खूब ख्याल रखेंगे, खूब पढ़ाई करेंगे, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।